सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो चैप्टर नंबर 3.5 ऑफ क्लास 12 इंग्लिश युवक भारती क्लास 12 का जो राइटिंग स्किल है। जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपको आता है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, उसमें से आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज विच इज वेरी बेस्ट, वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। अभी तक अगर आपको नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप अच्छे समझ जाओगे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज क्या है। पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ, इसका फॉर्मेट देने वाला हूँ, कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, और इसके एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं इसके अंदर कराऊंगा, और थोड़ा बहुत आपको टेक्स्ट बुक का भी थोड़ा रीड करा दूंगा, और साथ में इसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। पहले जरा थोड़ा देख लेते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज क्या होता है, ताकि आप लोग पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो तो आपको पता चल जाए। तो कम्युनिकेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सब हमको सबको पता है। ओके, ये सब छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Yes, the receiver of the message has to go through the given message and pick out the most vital bits of information। मतलब अगर किसी को आप लेटर लिखते हो तो लेटर लिखोगे तो इतना बार लिखते हो, हाय हेलो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो, होप यू आर पिंक हेल्थ। लेकिन जो मेन चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, जो सब्जेक्ट रहता है, वो राइटर को पूरा लेटर पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ भाई मेन ये बोलना चाहता है सामने वाला मेरे को लेटर के हिसाब से। तो ये होता है एक मैसेज। तो द पर्सन ही और शी शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कन्वे इट टू द पर्सन फॉर होम इट इज इंटेंडेड। ये छोड़ देते हैं। इन जनरल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैसेजेस, 4 तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये आप देख सकते हो लोग के एग्जांपल्स। और फोर्थ होता है अपना परसुएसिव। वर्चुअल, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, तो देख लेते हैं व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन। वी डिफाइन वर्चुअल कम्युनिकेशन एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑडियो एंड वीडियो टू कम्युनिकेट विथ पीपल हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके लिए चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे मैं आपके सामने हूँ नहीं प्रेजेंट, मैं कब अपलोड करूंगा, आप कब देखोगे, मैं भी इस साल देखोगे, आपका अगला बैच ये वीडियो देखेगा। तो ये हो गया हमारे बीच का वर्चुअल कम्युनिकेशन, कि मैं भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप भी मेरे को देख के सीख रहे हो अच्छे से। तो ये होता है हमारा वर्चुअल कम्युनिकेशन। मैं आपको थोड़ा ज्यादा इसमें पकाऊंगा नहीं। ओके, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में है तो आप अच्छे से रेफर कर सकते हो उसको। यस, मैसेज राइटिंग, यहाँ पे अभी हम आते हैं। फॉर्मेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके किसी भी चीज के, इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई सी भी लैंग्वेज का आपका पेपर रहेगा, फॉर्मेट राइटिंग स्किल में यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई मतलब कम वो वाले स्टूडेंट हो, जैसे अगर आपको 100 में से 37 38 मिला, तो अगर आप फॉर्मेट नहीं फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स माइनस नहीं होगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉप स्टूडेंट हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आप टॉप स्टूडेंट हो तो आपको, जैसे अगर मैंने पिछले में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 90 मिल रहा है आउट ऑफ 100, तो भाई जो आपका एग्जामिनर है वो तो पेपर ऐसे ही चेक कर देता है, उसका मार्क्स कहीं काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपका पेपर भेजेगा चीफ मॉडरेटर, वो आपका भेजेगा आपका मॉडरेटर को, मॉडरेटर ने चेक करेगा तो आपका 90 में से थोड़ा बहुत कम करके, वो सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक देखता है। मॉडरेटर जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखेगा, यहाँ वहाँ सब देखेगा कि कहीं कोई ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है बच्चे ने, वो वहाँ पे आपका मार्क्स काटेगा। उससे भी अगर ज्यादा नहीं हो पाया तो आपका पेपर जाता है चीफ मॉडरेटर के पास, जो सबका बाप बन के बैठा रहता है। चीफ मॉडरेटर क्या देखेगा, वो कुछ नहीं देखता है। उसने जो गलती, मतलब जो आपके मॉडरेटर निकाला है वो तो उसका मार्क्स काटेगा, साथ में वो आपका जो मेन चीज देखता है वो होता है पेपर का फॉर्मेट एंड पेपर का प्रेजेंटेशन। अगर आपका ने कोई सी भी राइटिंग स्किल या कोई से भी आंसर लिख रहे हो, अगर आप प्रोज का या पोइट्री का या एप्रिसिएशन का, अगर आपका सही फॉर्मेट नहीं फॉलो होगा तो आपको जितना भी मार्क्स मिला है फुल आपका मार्क्स 0 हो जाता है। 4 मार्क्स का है, अगर मॉडरेटर ने अगर आपको 2 मार्क्स दिया है, वो 2 मार्क्स भी आपके वो कैंसिल करके वो 0 कर देता है, क्योंकि वो सबसे हाई पोस्ट पे। तो आप कोई सी भी राइटिंग स्किल में चले जाओ, फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, आप चाहे कम वाले स्टूडेंट हो, या आप चाहे टॉप स्टूडेंट हो, फॉर्मेट को यूज करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने समरी राइटिंग में पिछली वीडियो में उसके ना पूरा अच्छे से सिखाया था कि समरी राइटिंग का पूरा फॉर्मेट क्या है, बहुत डिटेल्ड वीडियो था। अगर आपने वो देख लिया रहेगा और माइंड मैपिंग दे रहे हो तो पक्का आपके 8 मार्क्स फिर होगा। अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो तो इसके हिसाब से आपके 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे, 12 तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इतना हो सकता है आपके 9 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 3 अगर एक में भी आप पकड़ोगे तो 3 3 9 अच्छे मार्क्स आपके हो सकते हैं। तो फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर जो भी आएगा सब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी जैसे अभी आप पहले आप लिखते रहोगे 5th 6th 7th के अंदर,
तो पहले हम लोग किस पैटर्न को फॉलो करते थे, हम पहले ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करते थे लेटर राइटिंग के अंदर, कि जो हमारा एड्रेस है वो राइट हैंड साइड पे आएगा, सेंडर जिसको भेज रहे हैं रिसीवर उसके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और फिर जो आपका वो रहता था डियर सर, डियर रिस्पेक्टेड मैडम, फिर कॉमा डाल के फिर 2 फिंगर स्पेस छोड़ के हम पैराग्राफ की शुरुआत करते थे, हर पैराग्राफ के लिए 2 फिंगर स्पेस देते थे, वो था ब्रिटिश स्टाइल। अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल के हिसाब से आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं रहेगा अब आपका। ओके, तो अगर आपका एड्रेस है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे चालू होगा, एक लाइन आप छोड़ के आपका जो रिसीवर का एड्रेस है वो भी वहीं पे ही आएगा, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है या इनफॉर्मल है तो नहीं आएगा, और जो आप लोग लिखते थे रिस्पेक्टेड, डियर या कुछ भी लिखते थे अब वो सब बिल्कुल नहीं आता। रिस्पेक्टेड से सब वर्ड कैंसल अब जो आता है सीधा सर, मैडम या जिसको आप भेज रहे हो नाम, या तो फ्रेंड, रिस्पेक्टेड योर, ये सब कुछ नहीं आता है अब। और आप जैसे ही कॉमा डाल दोगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको मार्जिन से चालू करना पड़ता है, 2 फिंगर्स पे सब चलेगा। तो वैसे आपको लेटर राइटिंग है नहीं, फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, कि अब जो हम लेटर राइटिंग का फॉलो करें वो हो गया अमेरिकन, अमेरिकन स्टेटस। अब आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि उनको पता है कि अब इंडिया कौन सा वाला फॉलो कर रहा है या नहीं, और देखिएगा उनकी थोड़ा मजा लीजिएगा, अगर उनको सही आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनकी मजा लीजिएगा कि बोले भाई तू 12th में आके बैठे तेरे को यही नहीं पता है, तो ऐसा आप कर सकते हो फ्रेंड से भी। तो जैसे ये भी आपका जो ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज है ये भी एक तरीके का लेटर राइटिंग होता है, तो इसलिए इसमें भी आपका जो भी रहेगा वो सबको लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सबसे पहले आता है डेट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है डेट। डेट आपके फॉर्मेट के हिसाब से नंबर 1 पे आता है, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। और डेट, अब इस डेट को भी लिखने का एक फॉर्मेट है। ओके, तो वो फॉर्मेट ये है कि जैसे अगर आप लिख रहे हो, जैसे आज ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो आज है मेरे ख्याल से 5 नवंबर, 5 नवंबर 2020। तो डेट को लिखने का फॉर्मेट ऐसा है कि आप 5 लिखोगे TH⁻, 5 नवंबर, नवंबर की आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे NOVEMBR, और फिर बाद में करोगे आप 5 नवंबर 2022। ओके, आप ऐसे नहीं कर सकते हो 5th और फिर स्लैश, फिर 11, फिर स्लैश, फिर 2022। तो डेट को लिखने का फॉर्मेट है 5 नवंबर 2022। आपको पूरा मंथ लिखना पड़ेगा और ईयर लिखना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आता है आपका टाइम। टाइम तो आप कोई सा भी डाल सकते हो, बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं कि भाई आप जिस टाइम पे लिख रहे हो आपको वही टाइम लिखने का है, तो आप टाइम आप कोई सा भी डाल सकते हो, सुबह का डालो, शाम का डालो, PM AM वो भी रहना चाहिए उसमें। ओके, थर्ड आपका आता है नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई फलाना इंसान का फोन आया है आपको, और आपको ये मैसेज अपने भाई को या अपने उसको किसी को वो करना है। अगर नाम स्पेसिफाई नहीं रहेगा तो आप अपने से नाम दे सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम स्पेसिफाइड है कि हाँ भाई इसी को आपको लिखने का है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, तो आपको उसका नाम से लिखना है, विदाउट डियर, रिस्पेक्टेड, फ्रेंड, ये सब नहीं, डायरेक्ट उसका नाम, कॉमा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको मार्जिन से लिखना चालू रहेगा, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है और मार्जिन से आप लिखोगे। ओके, मार्जिन से आपको लिखना रहेगा, ये नहीं आप 2 फिंगर स्पेस छोड़ोगे, डायरेक्टली आपको सीधा मार्जिन से लिखना चालू रहेगा, और जो आपकी मेन बॉडी है सिर्फ उतना मेन पॉइंट वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रहेगा, जितना भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके आंसर आपको लेके पूरा लिख देना रहेगा अच्छे से, एकदम प्रोवाइडेड रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बॉडी ऑफ मैसेज एक बार हो जाएगी, तो फिर उसके बाद लास्ट में आपका आएगा नेम ऑफ द राइटर एंड सेंडर, यानी कि आप जो आप लिख रहे हो, आप जरूरी नहीं आप अपना रियल नाम ही डालो उसके अंदर, आप किसी का भी नाम डाल सकते हो। तो अगर स्पेसिफाइड है कि आपका नाम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको वही नाम लिखना रहेगा, वरना अगेन फॉर्मेट अगर आपका रॉन्ग होगा तो मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आपको आप अपना नाम डालो या जो ना क्वेश्चन में नाम दिया वो डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में नाम है तो आपको आप वही डालना रहेगा, नहीं दिया तो आप अपना डाल सकते हो, अपने फ्रेंड का डाल सकते हो। तो ये है मेन फॉर्मेट, और आपका जो है ड्राफ्टिंग और वर्चुअल फॉर्मेट का, वर्चुअल मैसेज का सबसे मेन फॉर्मेट जो आपको हर जगह आपको फॉलो करना रहेगा। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ मैसेज। अब जो आप जो मेन लिखोगे लेटर उसमें आपको क्या क्या रहना चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एकदम जो बताने का एकदम अर्जेंसी में वो आपको लिखने का है। और ये भी आपका इसका भी एक फॉर्मेट है जो इधर मेंशन नहीं है, आपका जो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज वो 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 लाइन्स भी नहीं होना चाहिए, 4 to 5 लाइन्स आपका मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा बड़ा आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का जो बॉडी है वो नहीं होना चाहिए। बाकी वो सब डेट वेट को मिला के आपका आराम से 8-9 लाइन हो सकता है। ओके, लेकिन आपका मैक्सिमम आप जा सकते हो होता है 4 से 5 लाइन, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो। एक्सीड होगा तो पेपर सेटर के हिसाब से जो आंसर की रहेगी उसके हिसाब से आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, जैसे समरी राइटिंग में होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल लिखना रहेगा। सेकंड पॉइंट है नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड। जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है आपको वही इन्फॉर्मेशन डालना है, आप अपने से कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, चटनी मसाला लगा के नहीं बता सकते हो। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस शुड बी यूज्ड,
आपको जो लिख रहे हो आपको ग्रामर आपका सही रहना चाहिए उस टाइम, वरना अगर आपका कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो मार्क्स कट सकता है उस पर। इनडायरेक्ट और रिपीटेड स्पीच शुड बी यूज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो हो चुका है पास्ट में, ओके। जैसे डायरेक्ट स्पीच का अगर मैं छोड़िए वो अभी आपको है नहीं। तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जैसे उनका फोन आया था तो आपके लिए चेक दे के गए हैं, मतलब किसी का फोन आया था तो उन्होंने चेक दिए थे आपको देने के लिए, तो इसलिए मैं आपको चेक दे रहा हूँ। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच जो पास्ट में हो चुका है। नेक्स्ट, द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड विदाउट एनी एब्रीविएशंस। यस, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर, सब जैसा आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया वैसा लिखा, और कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड्स भी नहीं रहने चाहिए। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड, एक बार वो आपको देखने रहेगा। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, अवॉइड पन, एम्बिग्विटी, विटिसिज्म इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड क्रिएट कंफ्यूजन और chaotic सिचुएशंस। ओके, तो ये था। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल देखिए, बाद में फिर मैं आपको अपने एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आई थॉट कि आपको, मेरे को लगता है कि अब आपका मतलब जो वो होगा, जितना भी डाउट होगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का, आपको समझ में आ गया होगा। और जो थोड़ा बहुत बचा कुछ होगा आपको मैं एग्जांपल के जरिए सही से समझा दूंगा। और एक बार, जो टॉपर्स गाइड, टॉपर्स टिप आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे ही आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बन के कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसके आजू बाजू एक अच्छा सा स्क्वायर शेप्ड बनाना रहेगा, ताकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा हो जाए और नीट रहे और एग्जामिनर खुश हो जाए देखकर। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज नॉट एट होम। You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class, so you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add any new information. जैसे मैंने बोला था क्या, चलिए एग्जाम्पल से पहले मैं समझाता हूँ कि आपको आपकी मम्मी के ऑफिस से एक फ़ोन आया है, उन्होंने कुछ ये बातें की है जो इधर नीचे कन्वर्जेशन दिया है, और आपको ट्यूशन क्लास के लिए जाने का आपको पहले ही लेट हो रहा है, तो इसलिए आप अपनी मम्मी के लिए एक लेटर लिख के चले जाइए। खास तौर से यहाँ पे एक बात लिखी गई है सेकंड लास्ट लाइन में, राइट द मैसेज विद इन 50 वर्ड्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। विद इन 50 वर्ड जो मैंने भी बोला था आपको, फॉर्मेट में मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने आपको टॉपर टिप के तौर से दिया था कि आपका जो मेन है, मेन बॉडी है मैसेज का, वो 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 50 वर्ड्स आपको उसमें कवर हो जाएगा अच्छे से। चलिए देख लेते हैं क्या है कन्वर्जेशन। अंबुज, मतलब जो हमारा जो लेटर लिखने वाला है इंसान, उसका नाम अंबुज है। तो उसने हेलो को बोला फ़ोन उठा के। तो फिर मिस्टर रस्तोगी, उनका फ़ोन आया ऑफिस से, मम्मी के ऑफिस से जिनका फ़ोन आया था उनका नाम था मिस्टर रस्तोगी। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज़, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। तो अंबुज बोलता है मॉम इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। तो मिस्टर रस्तोगी क्या बोलते हैं, इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, इट इज़ अर्जेंट, प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड, ask her to check her mail as soon as possible for the details, please don't forget to inform her। मतलब वो ये बोलते हैं कि कल के दिन जो मीटिंग होने वाली थी वो रीस्केड्यूल हो गई, मतलब उसका स्केड्यूल बदल चुका है, और उनको बोलिएगा कि प्लीज़ उनका जो मेल है वो चेक कीजिए, ताकि जिससे आगे उनको आगे की अपडेट मिलते रहे। ये उन्होंने मिस्टर रस्तोगी ने अम्बुज को बोला। तो अम्बुज बोलता है डोंट वरी, आई विल टेल हर एज सून एज शी रिटर्न्स। और ये टाइम दिया हुआ है कि मतलब कितने बजे फ़ोन आया था, 14 फरवरी 3:30 PM। इसका आपसे कोई लेने का मतलब है नहीं, ओके। अब जो मैसेज है, आप ये जो दिया हुआ है इधर मैसेज देख सकते, ये मैसेज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं लगी एग्जाम में, वो आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा वो डेट, जो डेट रहेगी, ऐसे थर्ड, जैसे यहाँ पे लगता है मिस प्रिंट हो गया है डेट, तो डेट यहाँ पे आएगी सबसे पहले 14 सितंबर, वो 2020 या कुछ भी नहीं डालोगे तो भी आप चलेगा, लेकिन आप डाल दो तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा आपका टाइम जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे 3:30 PM दिया, आप 2:30 PM AM कभी भी डाल सकते हो। फिर आएगा आपका रिसीवर का नाम, यानी कि मॉम, आप उनको एड्रेस करें। यहाँ पे आपका मदर्स ऑफिस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मॉम। तो आप देखते हैं, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants you to check your mail as soon as possible for the details. He said it was urgent. ओके, तो उसने वही चीज़ को एकदम सिंप्लीफाइड करके बता दिया है, और लास्ट में आपका नाम आएगा जो लिखा है लेटर, वो है अंबुज। तो ये था इतना सिंपल आपके लिए ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है, मॉडरेटर्स का आप बोलोगे, चीफ मॉडरेटर या एग्जामिनर का या आपके टीचर्स का भी यही रिकमेंडेशन रहेगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर आता है ये सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। उसके लिए आप जाओ, प्लीज़ आप जाइए, इसी के साथ जो है अपना ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज 4 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है आपको, 3 लाइन में काम खत्म। 3 लाइन में 3 मार्क्स आप अच्छे से ले सकते हो, या 3.5 ले सकते हो, आप कंटेंट अच्छा है। आप जाओगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए जाओगे, वो होते एक 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 डेढ़ 2 पेज के लिए, उनमें भी अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक निकली तो आपका हाफ मार्क्स कट होते जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है वो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए।
ओके, तो चलिए आप ज़रा थोड़ा, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके। A message is an informal means of communication. Virtual communication is a mode of communication that includes the use of technology. ये सब हो चुका है हमारा। फॉर्मेट ऑफ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, जैसे मैंने बोला था, डेट, टाइम, नेम ऑफ द रिसीवर, बॉडी ऑफ द मैसेज, सिग्नेचर एंड नेम। सिग्नेचर नहीं डालोगे तो भी आप चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू आर रोहित, यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम सुमित, मिस्टर सुमित, योर फादर्स फ्रेंड दैट ही वॉज नॉट वेल। मतलब आपके फादर का एक फ्रेंड है मिस्टर सुमित, वो तबीयत उनकी खराब है, तो उनका फ़ोन आया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू द ऑफिस टुडे, और वो आज ऑफिस नहीं जा सकते। ही वॉन्टेड रोहित फादर टू इन्फॉर्म द बॉस अबाउट इट, but your father has gone out for a walk and you are getting late to college, so you decide to leave a message for your father. Write the message in 50 words. आपको अपने फादर को बताने का है क्या जो मिस्टर सुमित है उनकी तबीयत खराब है और वो चाहते हैं क्या आप डॉक्टर को, मतलब सॉरी, आप उनको बॉस को उनके बारे में बता दीजिएगा। तो अब देख लीजिए इसका आंसर। मैसेज आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, वरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको मैसेज लिखना ही है। डायरेक्ट वरना आप डेट से चालू कर दो। देखो डेट का फॉर्मेट जैसे मैंने बोला था, तो October 1 to 2021 या तो 1 October 2021 ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका टाइम 7:30 AM PM जरूरी है, प्लीज इतना याद रखिएगा, AM PM ही जरूरी है। नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका डियर डैड, या तो आप ऐसे ही कर दो और कॉमा। अब यहाँ पे ऐसा 2 फिंगर स्पेस है, आप चाहो तो इसको, अच्छा ठीक है चलिए आप 2 फिंगर स्पेस ही चल जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा दिया तो फिर सही रहेगा। तो डियर डैड कॉमा 2 फिंगर स्पेस कॉमा के बाद से आपको कंटिन्यू करने का है। देयर वॉज अ कॉल फ्रॉम सुमित अंकल, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू ऑफिस टुडे, ही हैज रिक्वेस्टेड यू टू इन्फॉर्म योर बॉस अबाउट हिज इलनेस, और लास्ट में आपका नाम और रोहित और फुल स्टॉप लग गया। तो ये था आपका, देखो बेस्ट। ये देखो ये कितने लाइन हुआ, 2 लाइन हुआ, 2 लाइन में आपको अच्छा खासा 3 मार्क्स मिल रहा है। तो आप इसके साथ जाना चाहोगे, वो एक एक 2 पे लिख के आपको उसके ले जाने का है। ड्राफ्टिंग वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे 3 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 3 मार्क्स लेके जाइए। स्मार्ट स्टडी कीजिए, ज़्यादा हार्डवर्क मत कीजिए। ओके, तो ये फॉर्मेट को देख लीजिए अच्छे से। मैंने पहले जो बताया था मेरे ख्याल से उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी उसके लिए। क्या मतलब मैंने बोला था कि मार्जिन से चालू करना रहेगा बॉडी, लेकिन वैसा नहीं है, आपको कॉमा के बाद से बॉडी को चालू करना रहेगा जो लेटर की रहेगी। सो दैट्स इट। इसी के साथ मतलब जो हमारा जो ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज था चैप्टर, इसका मैंने आपको अच्छे से पूरा करा दिया। समरी भी आपको मैंने दे दिया, बिग इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, इसका बिग डेटा भी मैंने आपको अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया, इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको करा दिया, इसका फॉर्मेट अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम में आपको इसके अंदर से 4 में से 3 मार्क्स तो अच्छे खासे मिल सकते हैं। सो अगर आपको और भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ के बता लीजिएगा। अब मैं आपको इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ जो टेक्स्ट बुक के हमारे पीछे रहते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए अच्छे से एकदम पूरा एप्लीकेशन अच्छे से एकदम बना हुआ है। आप इसका इधर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि ये सब जाहिर सी बात है एग्जाम में आपको आने वाला है नहीं। डायरेक्ट आंसर ये देखिए, एनकोड और डिकोड, जो मैंने समरी राइटिंग में आपको बताया था। एनकोडिंग का मतलब होता है बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करना, लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करना, और डिकोड जो होता है अपना वो शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग कोड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, पीपल सेड मेल टू अदर डिफरेंट पर्पसेस, मेंशन एटलीस्ट 5 पर्पसेस रीजंस काई के लिए मतलब लोग मैसेज सेंड करते हैं। ये सब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है, इसी वजह से मैं दे रहा हूँ ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे ये सबसे रिलेटेड। आप कोई 4 से 5 अच्छे खासे छोटे छोटे उठा के अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हो, टीचर को चेकिंग के लिए दे सकते हो। Given below is a tree diagram explaining 2 major types of message. Complete the blank box in the diagram. One is done for you. तो ये है रिटर्न फॉर मैसेज, किन किन को किस चीज़ के लिए लिखा जाता है, मतलब इनफॉर्मल किन को लिखा जाता है, हम इनफॉर्मल किन को लिखते हैं और फॉर्मल किसको लिखते हैं, ये तो सिंपल है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया। इन पेयर्स एनेक्ट द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन राकेश एंड मिस्टर सरकार। देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं ये भी। ओके, तो ये सब बातें हुई देखिए ये राकेश और मिस्टर सरकार के बीच में है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको एक ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ये रहा आपका, मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल वेयर शी टीचर्स, सो शी रोट अ मैसेज फॉर अ हस्बैंड, ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो उन्होंने जो पिछली भी जो भी बात हुई वो आपको यहाँ करने का है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 14/10 डेट। ये फॉर्मेट प्लीज मत फॉलो कीजिएगा डेट के लिए। ओके,
आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया वही फॉर्मेट फॉलो कीजिए। नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका टाइम और फिर आएगा आपका डॉक्टर सरकार कॉमा। देखिए कहीं पे ऐसा है कि मतलब आपको ये फॉर्मेट है, कहीं पे आप देखो कैसा फॉर्मेट है, तो जैसा मैंने आपको बताया हूँ उसी के हिसाब से आप, आपके ऊपर एक काम कीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए। कॉमा डाल के अगर आपको वैसा करना है तो वैसा लिखिए, कॉमा डाल के मेन बॉडी चालू करना वैसा कीजिए। नहीं तो अगर आपको शुरुआत से चालू करना है तो शुरुआत से चालू कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि आप अगर मार्जिन से चालू करें तो ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने भी मेरे पेपर्स में पिछले जितने भी थे, सेमेस्टर हो, प्रीलियम हो या बोर्ड एग्जाम में हो, मैंने भी सारे के सारे जो था हमारा मार्जिन से चालू किया था और मेरा मार्क्स कहीं ऐसा डिडक्ट नहीं हुआ था और मेरे को सही मार्क्स मिला था उन लोगों के अंदर। तो मेरा सजेशन ये है कि आप डॉक्टर सरकार कॉमा डालिए, नेक्स्ट टाइम आप मार्जिन से शुरू कीजिए, वरना जैसा अगर आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन अगर टीचर्स आपकी गाइड कर रही हो तो आप उनके हिसाब से जाइए। ओके, तो ये देखिए उनके बीच का डिस्कशन है। राकेश सूद ऑफ B49 न्यू कॉलोनी कॉल दिस मॉर्निंग टू से दैट हिज वाइफ was not feeling well. She had a headache the day before yesterday and she had a fever since this morning. He wanted you to go over to their house and attend her as soon as possible. Miss is सरकार। तो ये था आपका। अच्छा सर, ऐसी ये सेकंड एग्जांपल है, ये आप देख लीजिए, मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए 28 सितंबर, टाइम दिया हुआ है। ये फॉर्मेट को मत फॉलो कीजिए, जो मैंने दिया हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने खुद ने आजमाया हो, वो मेरे ऊपर खुद के ऊपर एक्सपीरियंस है उसका, और मेरे को फुल मार्क्स, और मेरे को मार्क्स भी अच्छे मिले, फुल नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मार्क्स अच्छे मिले थे मेरे को। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ऐसे बहुत क्वेश्चंस है, n नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मतलब आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल आज मैं करवा के रहूंगा अच्छे से एकदम। ये लीजिए और एक, वही है, अगर आप एक बार फॉर्मेट समझ जाओगे तो फिर मेन बॉडी तो आपको खुद से ही लिखने का है। फॉर्मेट ही मतलब 3 लाइन फॉर्मेट ही आपका, डेट हो गया आपका, टाइम हो गया और लास्ट में आपका खुद का नाम, और सिर्फ बीच में तो डालना है, वो आपका ग्रामर अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से वो भी खाना पूरी कर सकते हो एकदम। चलिए ये वाला ले लीजिए फिर अब। रेनू, रूहान, मानू, इन लोग के बीच में बात हो रही है। नहीं, ये ऐसे टाइप का नहीं आएगा, आपको फिक्र मत कीजिए, ये आपके लिए है ही नहीं। ये ऐसा आप रख सकते हो कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्राफ्टिंग वर्चुअल, ताकि आपको गाइड मिल सके। एड्रेस इट टू द राइट पर्सन, कीप इट शॉर्ट, यूज सिंपल लैंग्वेज, बी स्पेसिफिक, एंश्योर यू इंक्लूड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बी प्रॉम्प्ट इन ड्राफ्टिंग द मैसेज। ठीक है, डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, डोंट एड्रेस इट टू मेनी पीपल, अवॉइड द यूज ऑफ ह्यूमर, डोंट एग्जैगरेट, स्टे अवे फ्रॉम एडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, डोंट बी रिपीटेटिव, डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम एट द एंड। ओके, सो दैट्स इट गाइस। इसी के साथ हमारा जो आज जो चैप्टर था 3.4 दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ये ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अच्छे से पूरा कंप्लीटली ओवर हो चुका है। और इसी के ओवर होने के साथ मैं आपको गुड न्यूज़ और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम में 4 में से 3 मार्क्स आपने सिक्योर अच्छे से कर लिए हो। अगर आपको लग रहा है कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया हूँ मैंने, और अगर आपके सभी डाउट सॉल्व हो गए, तो आप प्लीज़ अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और बहुत जल्दी आप ही का इंग्लिश और हिंदी का मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद PCMB के भी आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि जिससे बोर्ड एग्जाम से पहले आपके जितने भी डाउट्स है सब अच्छे से सॉल्व हो जाए। और जैसे कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा आपको टॉपर्स टिप प्रोवाइड करते रहता हूँ, मैं आपको हर राइटिंग स्किल में थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड करते रहूँगा, ताकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छे से रहे और आपको मार्क्स बेस्ट से बेस्ट मिल पाए। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और एक और नई राइटिंग स्किल्स के साथ, और आपके 3 मार्क्स पक्के करने के लिए। तो याद रखिएगा, आपके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के बीच में एक ही कदम की दूरी है, और वो है हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना। अगर आप एक बार वो दबा देते हो तो वो दूरी ख़त्म, और आप लोग बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।